आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आपके कमरे में या आपके घर के अंदर 1 महीने तक कचरा पड़ा रहे तो क्या होगा। स्मेल आएगी, डिफरेंट डिजीजेस कॉज होंगे, बीमारियां ही बीमारियां होंगी। फिर आप उस जगह को साफ़ करते हैं, ठीक है, उसकी क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह आपके सेल्स के अंदर भी एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट है जिसको हम नाम देते हैं लाइजोसोम्स का, ठीक है। अगर लाइजोसोम्स अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म ना करें तो सेल्स के अंदर भी कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसको हम टे सैक डिजीज़ का नाम देते हैं। अब टे सैक डिजीज़ यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ कौन सी डिजीज़ होगी, टे सैक डिजीज़। अब टे सैक डिजीज़ क्या है, आपके पास एक जेनेटिक डिजीज़ है, उसमें क्या होता है कि हेक्सोसेमिनिडेज नाम का एक एंजाइम है जो कि कम हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली लाइजोसोम्स हैं क्या। लाइजोसोम्स जो हैं वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज लाइसो विच मीन्स स्प्लिट एंड सेकेंड वन इज सोमा विच मीन्स बॉडी। लाइसोसोम्स क्या है कि टाइप्स ऑफ वेजिकल्स हैं, और वो कौन से वेजिकल्स हैं, सिक्रीटरी वेजिकल्स। अब सिक्रीटरी वेजिकल्स हैं तो इट मीन्स इनकी कोई सिक्रीशन भी होगी, ये कुछ सिक्रीट भी करते होंगे। लाइसोसोम्स की जो सिक्रीशन है दैट इज एंजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या है, एंजाइम सिक्रीटिंग वेजिकल्स। अब ये वेजिकल्स बेसिकली आते कहाँ से हैं, गोल्जी बॉडी से कुछ वेजिकल्स निकलते हैं जिनको हम लाइसोसोम्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में, लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था डिड्यूव ने 1949 के अंदर, ठीक है। अब लाइसोसोम्स का एक और नाम भी है सुसाइडल बेग्स। इनको सुसाइडल बेग्स क्यों कहा जाता है, इनकी नेचर की वजह से। ये क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करते हैं, फिर एंजाइम्स उस वेस्ट के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद उनको सेल से फ्लश आउट कर देते हैं। किस तरह से फ्लश आउट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखें, अगर सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है या वो कैंसरस बन रहा है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो हैं वो खुद ब खुद बर्स्ट होने लग जाते हैं, जिससे सेल क्या होता है, वो कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाता है। इट मीन्स कि जितना भी वेस्ट है उसका रिमूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो सुसाइडल बेग्स हैं इनके अंदर कुछ हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तकरीबन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दैट आर हाइड्रोलिटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और उनमें कौन कौन आ जाते हैं, लाइपेजेस जो कि लिपिड्स पे एक्ट करते हैं, देन आ जाते हैं प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, फिर आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इनका, और स्फेरिकल से होते हैं, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा दैट दिस इज़ द मेम्ब्रेन, ये आपके पास आ गई मेम्ब्रेन। ये इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, ये आ गया आपके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स जिनको ट्रांसपोर्ट होना होता है, जिनको निकलना होता है। यहाँ पे ये अंदर आपके पास आ गए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, और सेकंड आपके पास आ जाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अगर हम प्राइमरी लाइसोसोम्स की बात करें तो ये रिसेंटली फॉर्म्ड या रिसेंटली प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब ये नए नए बने होते हैं गोल्जी बॉडीज से। गोल्जी बॉडीज ने अभी अभी इनको जो है वो प्रोसेस किया होता है, और इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बात करें सेकेंडरी लाइसोसोम्स की, सेकेंडरी लाइसोसोम्स थोड़ा लार्ज इन साइज होते हैं और उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अब एंडोसाइटोसिस के थ्रू 2 तरह के हमारे पास वेजिकल्स बनते हैं, ठीक है। उन वेजिकल्स में से एक आपके पास आ जाते हैं पिनोसोम्स और दूसरे आपके पास आ जाते हैं फेगोसोम्स। पिनोसोम्स क्या करते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, और फेगोसोम्स क्या करते हैं कि वो फूड के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब
हम ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स हैं वो प्राइमरी लाइजोसोम से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनते हैं। सो अगर प्राइमरी लाइजोसोम्स की अगर हम बात करें, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वैक्यूल्स जो बनते हैं उनको गोल्जी बॉडीज प्रोसेस करती है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज से फिर जो वेजिकल्स निकलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं कि दीज आर प्राइमरी लाइजोसोम्स। लेकिन जब हम बात करें सेकेंडरी लाइजोसोम्स की, तो सेकेंडरी लाइजोसोम्स में क्या होता है कि प्राइमरी लाइजोसोम्स के साथ जब पिनोसोम अटैच हो या फिर फेगोसोम अटैच हो जाए, ठीक है, सो वो मिलके क्या बना देते हैं आपके पास सेकेंडरी लाइजोसोम्स, ठीक है। और जो वेस्ट होता है सेल के अंदर, जो वेस्ट बनता है वो किस प्रोसेस के थ्रू स्क्रीट आउट होता है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया है ना, सेकेंडरी लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लाइजोसोम से बनते हैं, ठीक है। सो उनमें हम देख लेते हैं किसको, ऑटोफेगोसोम्स को। सो देखें, जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो उस टाइम पे ऑटोफेगोसोम्स बनते हैं, और इनके बनने का प्रोसेस किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमने खाया पिया हुआ तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो तभी हमें एनर्जी मिलती है ना। सो अब हमने रोज़ा रख लिया, हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, हमने खाया हुआ भी कुछ नहीं है। सो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डैमेज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी डैमेज्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी आपके पास डैमेज्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है, सो उन सबको इकट्ठा करता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम उन सबको इकट्ठा करके उनके अंदर से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को उनमें से निकालता है, और उसके थ्रू आपकी बॉडी को जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अब लास्ट हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। अब फर्स्ट वन, इसका फंक्शन क्या है कि ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी आपके पास डैमेज प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सबको ये दोबारा से गैदर करता है, फिर उसके बाद यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है, और जो वेस्ट होता है उसको सेल से रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे यही है कि रिमूवल ऑफ डैमेज्ड मटेरियल, ये चीज़ मैं आपको ऊपर डाइजेशन के साथ डिस्कस कर दी है मैंने, ठीक है। और थर्ड वन क्या है कि ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि लाइजोसोम्स का रिप्रोडक्शन के साथ, डेवलपमेंट के साथ कोई लिंक ही नहीं है, तो किस तरह से ये ऑर्गन डेवलपमेंट करता है। सो जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कॉन्टिन्यू होते हैं, तो उस टाइम पे लाइजोसोम्स जो हैं वो ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइजोसोम्स। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई आपका क्वेश्चन है, सो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।